सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 3 कांच की छाता की पुनरावृत्ति करने वाले हैं तथा इस पाठ के अभ्यास अर्थात आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3 करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने कल इस पाठ के सार के बारे में पढ़ा था, तो इस पाठ का सार मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन एक बार हम फिर से इसको दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि तभी हम आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3 अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है? रिम्पू से, क्योंकि इसके मुख्य पात्र कौन थे? रिम्पू, दादाजी और रिम्पू की माँ। तो दादाजी जो एक रिम्पू के दादाजी वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था अर्थात एक ऐसा आविष्कार बनाया था जिसके बारे में रिम्पू को खबर नहीं थी। तो रिम्पू उस आविष्कार के बारे में जल्दी से जल्दी जानना चाहता था। वो कई बार अपने दादाजी के रूम में जाने के लिए जिद करता था, लेकिन उसके दादाजी उसको मना कर देते थे। वो छुपके से भी जाता था लेकिन हमेशा पकड़ा जाता था। तो उसके दादाजी हमेशा उसे क्या कहते थे कि बेटा, विज्ञान तुम्हारे लिए वरदान भी सिद्ध हो सकता है और अभिशाप भी। लेकिन ये किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो जब तक आप उस प्रयोग के बारे में कुछ जानते नहीं हैं या उसका प्रयोग या इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तब तक आप उसे छू नहीं सकते हैं और उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं और उसका प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन एक दिन उसके दादाजी और उसकी मम्मी दोनों घर से बाहर चले जाते हैं और उसे उस कमरे में जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो दरवाजे पर ताला देखता है, फिर से मायूस हो जाता है। तभी उसकी नज़र एक खिड़की पर जाती है। खिड़की पर जाके जब उसको वो छूता है तो खिड़की एकदम से खुल जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो तभी कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद क्या देखता है कि चारों तरफ छोटी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं और उन मशीनों के कलपुर्जे अर्थात उपकरण इधर से उधर फैले हुए हैं। लेकिन उसको उन मशीनों से कोई काम नहीं था, उसे तो उस आविष्कार को देखना था जिस पर दादाजी 2 सालों से काम कर रहे थे। तो तभी उसकी नज़र अचानक अलमारी के पास रखी हुई एक वस्तु पर जाती है और जब उसको देखता है तो वहाँ पर एक छाता रखा हुआ होता है। लेकिन वो छाता आम छातों जैसा नहीं था, बल्कि वह कांच का बना हुआ था जिसमें से नीले रंग का प्रकाश बाहर निकल रहा था। तो तभी वह उस प्रयोग अतः आविष्कार को जानने का इच्छुक हो जाता है और एकदम से उस छाते को अपने हाथ में ले लेता है और उसे खोल देता है। जब वह उसको खोलता है तो उसे उस पर कई बटन दिखते हैं। जैसे उन बटन के पास चित्र भी छपे हुए होते हैं, जैसे कि सूरज का, बारिश का, बर्फ का आदि। तो वह उसको क्या करता है, तभी जानने का इच्छुक था क्योंकि वो कैसे काम करेगा। तो वो बड़ा खुश होता है। तो वो सबसे पहले जिस पर बारिश छपी हुई होती है उस बटन को क्या कर देता है, दबा देता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है अर्थात गर्जन के साथ बारिश शुरू हो जाती है। तो रिम्पू को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि यह बारिश इस छाते के द्वारा ही हुई है। तो तभी वो क्या करता है, उसके दिमाग में एक उपाय आता है कि क्यों ना मैं इस बारिश को और तेज कर दूं, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण सड़कों पर चारों तरफ पानी भर जाएगा और मुझे मेरी परीक्षा देने के लिए स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा। तो वो क्या करता है, तभी उस बारिश वाले बटन को हाई स्पीड पे कर देता है अर्थात बहुत तेज वाली निशान पर कर देता है, जिसके कारण बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। शुरू में रिम्पू को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, मतलब समय बीतता है, तो उसके घर के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। जल्द ही उसका घर डूबने की कगार पर आ जाता है। अब रिम्पू को क्या चिंता सता रही होती है, लेकिन वो उस बटन को दबा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उस बटन के पास उसको कम करने वाला बटन था ही नहीं, केवल उसको ज़्यादा करने वाला ही बटन था। अब जो रिम्पू है बहुत टेंशन में आ जाता था, चिंता में आ जाता है। तो वो तभी क्या करता है कि एक बर्फ का छपा हुआ, जहाँ पर बर्फ का चिन्ह होता है, उस बटन को वो दबा देता है, जिसके कारण दोबारा से गर्जना होती है, मतलब दोबारा से तेज बादल गरजता है और बारिश एकदम से रुक जाती है। तो
अब इतना पानी भर गया था तो रिंपू को ये जानने की इच्छा होती है कि शहर में इसका क्या नुकसान हुआ है। जैसे ही वो टीवी चलाने के लिए जाता है उसको बहुत तेज ठंड लगने लग जाती है और वो टीवी नहीं चला पाता है। उसको धीरे धीरे इतनी ठंड महसूस होने लगती है कि उसके हाथ पांव जमने लग जाते हैं। वो कैसे ही करके कहाँ जाता है, खिड़की पर जाता है और बाहर देखता है कि उसके घर के चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बन गई है। अब उसे और भी चिंता सताने लगती है कि इससे तो मेरे जो शहर है उसको बहुत नुकसान होगा, लोग क्या कर रहे होंगे। तो अब क्या करता है, वह अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, अर्थात उसे एक विचार सूझता है कि क्यों ना वह सूरज के छपे हुए वाले बटन को दबा दे। तो तभी वह सूरज पर जिस पर सूरज का चित्र लगा हुआ होता है उस बटन को क्या कर देता है, दबा देता है, जिसके कारण जो बर्फ है गिरना वो बंद हो जाती है और सूरज इतनी तेज निकल जाता है कि जो सारी बर्फ है वो पिघलने लग जाती है। लेकिन ज़्यादा देर तक दबाने तो वो बहुत गर्मी हो जाती है। तो ऐसे करके रिंपू क्या करता है, जो रिंपू है वो एक उपाय सोचता है दोबारा से कि क्यों ना मैं हर 5-5 मिनट के अंतराल पर मैं इन तीनों बटनों को 1 बाय 1 करके दबाता हूँ, जिससे जो मौसम है वो नियंत्रित रह सके और लोगों की जान पर ना बने। अब मौसम 5 मिनट के अंतराल पर जो बदल रहा था, इसकी खबरें टीवी पर आने लगी। ये सारी खबरें दादाजी ने टीवी पर देखी। तो दादाजी क्या करते हैं, दादाजी समझ जाते हैं कि उनके आविष्कार का प्रयोग किसी ने क्या किया है, गलत प्रयोग किया है। तो जो रिंपू क्या करता है, पूरी रात भर ऐसे ही करता रहता है। 5 मिनट कभी बारिश होती है, 5 मिनट कभी बर्फ पड़ती है, 5 मिनट कभी बहुत तेज सूरज निकल जाता है। तो जिसको करते करते बस वो एक चीज़ ध्यान में रख रहा होता है कि काश मैंने अपने दादाजी की बातों को मान लिया होता, कभी मैंने इस आविष्कार को हाथ लगाया ना होता। आज उसे दादाजी की बस एक बात ध्यान आ रही होती है कि विज्ञान वरदान और अभिशाप कब होता है, यह निर्भर करता है उसके प्रयोग पर कि हम उसका प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वो इस स्थिति में अपने दादाजी को याद कर रहा होता है कि काश दादाजी जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए। तो उसको ये करते करते सुबह हो जाती है और सुबह होते होते उसके हाथ दर्द करने लग जाते हैं। तभी उसे दरवाजे पर दादाजी दिखते हैं और दादाजी को देखकर वो रोने लग जाता है और उनसे क्षमा मांगने लगता है। दादाजी आकर उसके हाथ से छाता ले लेते हैं। छाता लेने के बाद उस छाते के सिरे पर अर्थात यहाँ पर एक बटन लगा हुआ होता है, उस बटन को दबाने से क्या होता है, वो छाता बंद हो जाता है, जिसके कारण जो मौसम है वो नियंत्रित हो जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है। तो रिंपू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दादाजी से चिपट कर रोने लग जाता है और अपनी गलती की क्षमा मांगता है। दादाजी उसे बताते हैं कि बेटा, जब तक किसी चीज़ के प्रयोग के बारे में आप नहीं जानते हैं तब तक आपको उस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये हम लोगों के लिए बनाया था, ताकि हमें इससे क्या मिल सके, मदद मिल सके, लेकिन तुम्हें इसका प्रयोग करना नहीं आता था तो तुमने इसको लोगों के लिए अभिशाप बना दिया और अभी यह आविष्कार पूरा नहीं हुआ है। इसको कंट्रोल करने वाला अर्थात नियंत्रित करने वाला जो मीटर है वो नहीं बना है। उसका सामान मैंने विदेश से मंगवाया है और वो उसी को लेने के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था। तो जब इसका वो कंट्रोल मीटर अर्थात नियंत्रित मीटर इस पर लग जाएगा तो तब हम देखेंगे कि ये हमारे लिए किस तरीके से क्या वरदान सिद्ध होता है या फिर अभिशाप। तो ये था हमारा पाठ की पुनरावृत्ति। तो आई होप आपको दोबारा से ये पाठ समझ में आया होगा। तो इसी के आधार पर अब हम करेंगे अवकर 1। तो अवकर 1 में क्या करना है बेटा, एक बार हम समझेंगे कि कहानी के आधार पर वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अर्थात इसमें अवकर 1 में कुछ वाक्य हमें कहानी के आधार पर दिए गए हैं, उनमें जो गलत है उन पे गलत का निशान लगाना है, जो सही है उसमें हमें सही का निशान लगाना है। अवकर 2 में क्या करना है, हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या दिए गए हैं, इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में खाली स्थान छोड़ा गया है। तो हमें सही शब्द को चुनकर उस खाली स्थान को क्या करना है, भरना है, उसको फिल करना है।
आओ करें 3। तो आओ करें 3 में हमारा क्या दिया गया है, आओ करें 3 में हमें पाठ्य पुस्तक के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के आधार पर देने हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात हमें हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए बेटा हम पहला करते हैं आओ करें 1। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि कहानी के आधार पर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनके सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला है हमारा बेटा, रिंपू के दादाजी 4 वर्षों से कमरे में कुछ कर रहे थे। तो बताइए ये हमारा वाक्य गलत है या सही। ये हमारा वाक्य गलत है क्योंकि रिंपू के दादाजी 2 वर्षों से कमरे में कुछ कर रहे थे। नेक्स्ट है, विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, यह उसके प्रयोग पर ही निर्भर करता है। तो बताइए ये सही है गलत। ये वाक्य सही है क्योंकि रिंपू के दादाजी उसे हमेशा यही समझाते रहते थे। नेक्स्ट है हमारा, जाने से पहले माँ ने रिंपू को अपना व घर का ध्यान रखने का कार्यभार सौंपा। तो ये बात बताइए सही है गलत। ये बात हमारी सही है क्योंकि जाने से पहले पूरे घर की जिम्मेदारी रिंपू की माँ ने रिंपू को सौंप दी थी। बारिश की वजह से शहर को बहुत लाभ हुआ। तो बताइए ये गलत है सही। ये गलत है क्योंकि बारिश की वजह से शहर को बहुत नुकसान हुआ था। नेक्स्ट हमारा, रिंपू को पश्चाताप करते देख दादाजी ने उसे गले लगा लिया था। तो बताइए सही है गलत। सही है क्योंकि रिंपू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए दादाजी ने उसे डांटने की बजाय गले लगा लिया था। तो यह भी हमारा सही था। देखिए बेटा अब करते हैं हम आओ करें 2। तो आओ करें 2 में क्या दिया गया है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें खाली स्थान छोड़े गए हैं। इन खाली स्थानों में हमें जो ऊपर हमारा क्लू बॉक्स दिया गया है उसमें से शब्दों को छांटकर लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, रिंपू के दादाजी डैश थे। तो रिंपू के दादाजी कौन थे, एक वैज्ञानिक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैज्ञानिक। नेक्स्ट हमारा, रिंपू दादाजी के डैश को देखना चाहता था। तो रिंपू किसको देखना चाहता था, दादाजी के कमरे को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमरे। नेक्स्ट है, उसकी नज़र अलमारी के किनारे पड़ी एक डेस्क वस्तु की ओर गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, चमकदार। चमकदार वस्तु की ओर गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चमकदार। नेक्स्ट हमारा, पानी की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि कुछ ही पलों में उसका डैश वाला था, उसका घर डैश वाला था। तो क्या था, घर डूबने वाला था। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, डूबने। ठीक है। नेक्स्ट है, रिंपू के कारण आज यह आविष्कार डैश का रूप ले चुका था। किसका रूप ले चुका था, अभिशाप का। तो ये थे हमारे खाली स्थान। तो ये हुआ हमारा आओ करें 2। तो अब है आओ करें 3। आओ करें 3 में हमें क्या करना है, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को क्या करना है, हमें अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, रिंपू के दादाजी कौन थे। तो कौन थे, रिंपू के दादाजी एक वैज्ञानिक थे। वे कमरे में क्या कर रहे थे। तो बताइए वे कमरे में क्या कर रहे थे, वे कमरे में कोई आविष्कार कर रहे थे। तो ये हमारे एक प्रश्न में दो प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया, रिंपू के दादाजी एक वैज्ञानिक थे, वे कमरे में एक आविष्कार कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा, दादाजी के कमरे में जाने की जिद पर रिंपू को क्या क्या सुनना पड़ता था। तो बताइए क्या क्या सुनाते थे दादाजी उसको। तो दादाजी के कमरे में जाने से पहले रिंपू को सुनना पड़ता था कि तुम अभी बहुत छोटे हो, न तो तुम इस कमरे में जा सकते हो और ना ही किसी चीज़ को छू सकते हो। विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, यह उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें बताते थे ना दादाजी, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, दादाजी के कमरे में रखा छाता कैसा था। तो बताइए कैसा था दादाजी के कमरे में रखा छाता। दादाजी के कमरे में रखा छाता कांच का था, जिसमें से नीले रंग का प्रकाश निकल रहा था। छाते के नीचे कुछ बटन दिए गए थे जिन पर सूरज, बारिश व बर्फ के चित्र बने हुए थे। उस छाते से वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता था। ऐसा ही था ना वो छाता। तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कैसे कि दादाजी के कमरे में रखा हुआ छाता कांच का था, जिससे क्या किया जा सकता था, वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता था। तो नेक्स्ट हमारा, रिंपू ने छाते के साथ क्या क्या किया। तो क्या क्या किया था रिंपू ने छाते के साथ क्या किया था, बताइए जल्दी से।
अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको। तो रिंपू ने छाते के बारे में न जानते हुए उसके उल्टे सीधे बटन दबा दिए थे, जिसके कारण संतुलन बिगड़ गया था। क्योंकि रिंपू उस छाते के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसने तो बिना सोचे समझे सारे बटन क्या कर दिए थे, दबा दिए थे, जिसके कारण क्या हो गया था, वातावरण असंतुलित हो गया था। नेक्स्ट है, दादाजी ने क्या आविष्कार किया था? तो क्या आविष्कार किया था दादाजी ने? कांच के छाते का। दादाजी के आविष्कार का प्रयोग कैसे किया जा सकता था? तो कैसे किया जा सकता था? वातावरण को नियंत्रित करने के लिए दादाजी के आविष्कार का प्रयोग किया जा सकता था। तो ये थे बेटा हमारे आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3। तो आओ करे 1, आओ करे 2 हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में करने हैं, और आओ करे 3 हमें क्या करना है, हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।